व्हाट अ टेरिबल सिचुएशन इट इज़ कि हम सारा टाइम खांसी कर रहे हैं, हमारे को बार बार सांस लेने में दिक्कत आ रही है, डीप ब्रीथ करेंगे तो भी हमें कफ आएगी, और अगर हम बात कर रहे हैं या हम हंस रहे हैं या हम कहीं चल के आए हैं, इवन देन हम बहुत बुरी तरह से खांस रहे हैं। तो फ्रेंड्स, दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में क्या रहेगा, जनरली हमारे जो एयर पैसेजेस हैं, सांस लेने वाली नालियाँ हैं, उनमें जनरली बिकॉज ऑफ एलर्जी हमें स्वेलिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से स्पाज़म हो जाएगा, और जब हम ब्रीद इन या ब्रीद आउट करेंगे तो उसमें हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी ना होने की वजह से बार बार इरिटेशन की फीलिंग आएगी और हमें बार बार खांसी होगी। सो फ्रेंड्स, ब्रोंकाइटिस के क्या रीजंस हैं? जनरली ब्रोंकाइटिस जो है, इट इज़ एलर्जिक, एलर्जी टू सम डस्ट, एलर्जी टू सम चेंज ऑफ टेम्परेचर, एलर्जी टू पोलन्स, एलर्जी टू सम परफ्यूम्स, या फिर इनहेरिटेड होगा कि जेनेटिक्स है, हमारे पेरेंट्स में है तो बच्चे जनरली प्रोन होंगे इन चीज़ों के लिए। लेकिन इसके अलावा बहुत से फैक्टर्स रहेंगे, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कुछ मेडिसिनल फैक्टर्स या कुछ अदर मेडिकल कंडीशंस। तो ये सब रीजंस जो हैं बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन रहेंगे इसका। मेनली ब्रोंकाइटिस इज़ एलर्जिक। तो इसके लिए हमें दो तरह से मेंटेन करना है। एक तो हाउ टू प्रिवेंट आवरसेल्फ, कि हम एलर्जी से बचें। उसमें क्या है कि हमें अपना नाक कवर करके निकलना है। चेंज ऑफ टेम्परेचर में हमें स्पेशली अपना टेम्परेचर डिफरेंस में, सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर्स में जाना अवॉइड करना है। डस्ट, एलर्जी वाली चीज़ें, जितने पोलन्स हैं, चेंज ऑफ टेम्परेचर के साथ साथ चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हो रहा है हमारा, जैसे सीजन्स चेंज हो रहे हैं, तो उन दिनों में हमें थोड़े ओवर कॉन्शियस रहना पड़ेगा। जैसे कि वार्म वाटर पिएं, ठीक है, रात को सोते टाइम स्टीम लें, ज़्यादा स्पाइसी फूड जनरली रात को अवॉइड करें, विगरस एक्सरसाइजेज ड्यूरिंग एलर्जी सीजन्स अवॉइड करें। इन सब चीज़ों से आपकी जो एलर्जी है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन फॉर ट्रीटमेंट पार्ट, उसके लिए आपको मेडिसिन्स में जाना ही पड़ेगा। और होम्योपैथी में हम एलर्जी का ट्रीटमेंट जो आपका देंगे, उसके लिए हमारे पास वाइड रेंज ऑफ मेडिसिन्स रहती हैं, जिसमें कि हम नेट्रम सल्फ, कार्बोवेज, आर्सेनिक एल्ब, स्पॉन्जिया, ब्लाटा, इस तरह की बहुत सी मेडिसिन्स हैं जो हम आपकी एलर्जीज़ को ठीक करने के लिए देते हैं, जिसमें हम आपको बोथ फेस ठीक करते हैं। कुछ मेडिसिन्स आपकी एलर्जी को कंट्रोल करती हैं, कुछ मेडिसिन्स आपको टेम्परेरी पैलिएटिव इफ़ेक्ट देती हैं, ताकि आप बार बार खांसी कर रहे हैं जो उसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है वो अवॉइड करें। और कुछ मेडिसिन्स आपकी चेस्ट के अंदर जमे हुए म्यूकस और स्पाज़म को रिलैक्स करके आपको सांस लेने में आराम दिलवाती हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन में विद टाइम यू गेट आउट ऑफ योर एलर्जीज, एंड लाइक एनीबडी हैविंग नॉर्मल कफ एंड कोल्ड इनफ्रीक्वेंट, लाइक साल में एक बार या कभी दो बार, जैसे हमें कभी ना कभी खांसी हो जाती है, एक नॉर्मल कफ की तरह आप कफ से सफ़र करोगे। लेकिन ब्रोंकाइटिस के अटैक और ब्रोंकाइटिस वाली एलर्जीज से आप परमानेंटली बाहर हो जाओगे। एंड फॉर दैट यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी। दिस इज़ डॉक्टर भारती गोयल। हैव अ गुड डे। बाय बाय।